नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दिल्ली को जल्द मिलेगी नंगे तारों से मुक्ति, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाई बड़ी योजना। जी हां, देश की राजधानी को खूबसूरत बनाने और दिल्ली वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही शहर को नंगे तारों से मुक्त दिला दे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही शहर को नंगे तारों से मुक्ति दिला देगी। इसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने योजना तैयार कर ली है। दिल्ली में 25 करोड़ रुपए की लागत से नंगे तारों को केबल में बदला जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में 11 किलोवाट के लटकते विद्युत तारों से हमेशा जान माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है। दिल्ली वालों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर 11 किलोवाट के लटकते नंगे विद्युत तारों को केबल में बदलेगी। केजरीवाल सरकार ने 11 केवी के बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के तहत इन्हें इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने के बाद खतरे की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना संक्रमण से उबरने के महीने बाद गलने लगी हड्डियां, मरीजों को देख डॉक्टर भी है हैरान। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद भी इसका असर मरीजों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में पुणे में मिले कुछ नए मामलों ने जानकारों की चिंता बढ़ा दी है। ठीक हो चुके मरीजों में नया फंगल इन्फेक्शन देखा गया है, जो मरीज की रीढ़ की हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले भी म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक संक्रमण सामने आया था। नए फंगल इन्फेक्शन का मामला तब सामने आया जब 66 वर्षीय एक मरीज ने कोविड से उबरने के 1 महीने बाद हल्के बुखार और कमर में तेज दर्द की शिकायत की थी। शुरुआत में मरीज का इलाज दवाओं के जरिए किया गया, लेकिन बाद में जब MRI स्कैन किया गया तो पता चला कि एक गंभीर संक्रमण बना हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो S-400 मिसाइल सिस्टम की अगले माह मिलेगी पहली खेप। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो S-400 मिसाइल सिस्टम की अगले माह मिलेगी पहली खेप। बेजोर होगी भारत की सुरक्षा। जी हां, अगले माह के मध्य तक भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने की उम्मीद है। यह एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिससे भारत को अपनी सुरक्षा को और मजबूती करने में मदद मिलेगी। यह सौदा करीब 40,000 करोड़ रुपए का है। अब करीब 5 साल बाद भारत को यह मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। यह दुनिया की एक सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस सिस्टम में एक बेहद बड़े ट्रक पर रडार, मिसाइलें और लॉन्चर तैनात किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को कुछ ही मिनट के भीतर फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसमें खास रडार लगा हुआ होता है जो 600 किलोमीटर की दूरी से ही 300 लक्ष्यों को पता लगा सकता है। यह सिस्टम इन लक्ष्यों को मार गिराने के लिए 4 अलग अलग तरह की मिसाइलों को दागने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफसरों के काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार। अंडर परफॉर्मर 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। जी हां, विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार अब एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश दिया है। ये रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। जिस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है वह इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अब QR बेस्ड स्मार्ट कार्ड के जरिए बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। 10 साल तक के रिकॉर्ड पर रखी जाएगी नजर। जी हां, भारत में RTO से जुड़े सभी कार्यों को आसान बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL और पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि RC के लिए QR आधारित स्मार्ट कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है। नए ड्राइविंग लाइसेंस में एक हाई माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाएगा और क्विक रिस्पॉन्स और नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसी विशेषताएं शामिल होगी। स्मार्ट कार्ड पर फीचर चालक या मालिक का स्मार्ट कार्ड जब्त होते ही विभाग DL धारक के 10 साल तक के रिकॉर्ड और पेनाल्टी को वाहन डेटाबेस पर रख सकेंगे। वहीं नए DL विकलांग ड्राइवरों के रिकॉर्ड, वाहनों में किए गए किसी भी संशोधन, उत्सर्जन मानकों और अंगदान करने के लिए व्यक्ति की घोषणाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखने में भी सरकार की मदद करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। देश के सभी पुलिस स्टेशनों में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगवाने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई दिया जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में कैमरे लगाने का विस्तृत निर्देश दिया था, जिस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और जल्द ही देश के सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लग जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, कोविड-19 यूरोप जैसे हालात की राह पर भारत, वैक्सीन के बढ़ते स्टॉक ने
बढ़ाई तीसरी लहर की चिंता। जी हाँ, टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 80% आबादी को पहला डोज लग चुका है, जबकि दूसरे डोज के मामले में संख्या 40% है। कागज पर ये आंकड़े भले ही बेहतर नजर आ रहे हो, लेकिन यूरोप और मध्य एशिया की स्थिति को देखें तो भविष्य की सुरक्षा मुश्किल में दिख रही है। दोनों क्षेत्रों में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यूरोप और मध्य एशिया का हर एक देश कोविड के नए खतरे का सामना कर रहा है या इससे जूझ रहा है। WHO ने इसका कारण अपर्याप्त टीकाकरण और उपायों में ढील को बताया है। हालांकि भारत में अभी मामलों में बढ़त नहीं देखी जा रही है, लेकिन अन्य दो स्थितियां बनी हुई है, जिससे विशेषज्ञों को डर है कि भारत में जल्द ही तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा फैसला, सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में BSF को मिलेगा छानबीन, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को लेकर बड़ा फैसला किया है। BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां भी दे दी गई है। ये अधिकार BSF को भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में दिया गया है। आसान शब्दों में अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी BSF इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है। अभी तक BSF को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार था, जिसे अब बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर चलाया या पराली जलाई तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, जुर्माना भी लगेगा। जी, राज्य में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए जिला अधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी। पराली जलाने वाले किसान सरकारी सुविधाओं से वंचित तो होंगे ही, साथ ही उनका नाम भी सार्वजनिक किया जाएगा। इसके लिए कृषि कार्यालयों के सूचना पट पर उनका नाम चिपकाया जाएगा। उन किसानों का DBT पोर्टल से पंजीकरण रद्द किया जाएगा। इसके बावजूद वह पराली जलाते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। फसल अवशेष को लेकर समीक्षात्मक बैठक में कृषि सचिव ने सभी DM को निर्देश दिया है कि जिला व प्रखंड कृषि कार्यालयों में फसल अवशेष को खेतों में जलाने वाले किसानों की सूची को प्रकाशित किया जाएगा। इससे दूसरे किसानों को सीख मिलेगी, साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM कुसुम योजना के नाम पर चल रही है धोखाधड़ी। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं इसका शिकार? जी हाँ, लोगों के चूना लगाने के लिए ठग हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अक्सर वह भोले भाले लोगों से सर्विस चार्ज के रूप में कुछ पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। ताजा मामला लोगों को सोलर पंप दिलाने का लालच देकर ठगी करने का है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक कर बताया कि लोगों से PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने का झांसा देकर 5600 रुपए की मांग की जा रही है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एक फर्जी लेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। PIB ने बताया कि यह लेटर पूरी तरह से फर्जी है और इसे किसी मंत्रालय ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। आम जनता सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बगैर प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र के वाहनों पर सख्ती का असर दिखने लगा है। 1450 वाहनों का 10-10 हजार रुपए का कटा चालान। जी हां, दिल्ली में बगैर प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र यानी PUC के वाहनों पर सख्ती का असर दिखने लगा है। परिवहन विभाग की सख्ती के बाद 1.5 माह में PUC बनवाने वालों की संख्या 10,000 प्रतिदिन से 38,000 प्रतिदिन पर पहुंच गई है। विभाग की प्रवर्तन टीमों की ओर से 7 दिनों में 16,494 वाहनों की PUC की जाँच की गई है, जिसमें से 1466 वाहन मालिकों के 10-10 हजार रुपए के चालान काटे गए हैं। इसमें 10 वाहन धुआं छोड़ने वाले शामिल हैं। परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में 18 लाख वाहनों के पास PUC प्रमाण पत्र नहीं है। इसमें से 13 लाख वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। वहीं चालान काटने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में चीन ने बढ़ाई टेंशन। शार्क जैसे दिखने वाला रोबोटिक ड्रोन किया तैनात, दुश्मनों को चुपके से कर देगा तबाह। जी हाँ, दुनिया के अधिकतर देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया रखने वाला चीन गुपचुप तरीके से अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करता जा रहा है। इसका ताजा नमूना है चीन का बनाया रोबो शार्क, जो कि एक अंडर वाटर रोबोट ड्रोन है। चीन के इस शार्क जैसे दिखने वाले ड्रोन ने अब दूसरे देशों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि अब पानी के अंदर आसानी से दुश्मनों को चकमा दे सकता है। चीन की इस तरह की तकनीक अमेरिका, भारत सहित कई देशों के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। इस बेबी शार्क से दिखने वाले रोबोट की खासियत यह है कि यह बेहद कम आवाज करता है और लंबे समय तक पानी में रह सकता है और तेजी से काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जान ले किन किन तरीकों से साइबर ठग कर रहे हैं ठगी। दिल्ली NCR में रोजाना आ रहे हैं 100 मामले, रहे होशियार। जी हाँ, कुछ समय पहले तक साइबर ठग वन टाइम पासवर्ड यानी OTP पर निर्भर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के ग्राहक जागरूकता अभियान ने अपना असर दिखाना शुरू किया, वैसे ही ठगों ने भी नए तरीके इजाद कर लिए हैं। अब बैंकिंग से जुड़े ऐप, वेबसाइट बनाकर वो अन्य तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस का फर्जी नोटिस भेजकर भी उगाही करने के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी
निगरानी में देखा गया है कि इन दिनों रोजाना औसतन 100 मामले आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर बैंकिंग से जुड़ी वेबसाइट एवं ऐप का लिंक भेजकर बैंक खाते की जानकारी लेकर ठगी करने के हैं। ऐसे मामले में पीड़ित के पास OTP नहीं आता, इसलिए सावधान रहे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।